मध्य प्रदेश बेंच ने लास्ट में ये कहा कि इस तरह के लोगों के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती जिन्होंने एक अजन्मे बच्चे के जो बायोलॉजिकल फादर है, जैविक पिता है, उसकी पहचान को दबा करके एक अजन्मे बच्चे को मारने की मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बार ये कहा करते हैं कि हम ऐसा कह के या वैसा कह करके और अपने फेवर में अगर कोई ऑर्डर ले लें तो क्या मैम ऐसा कर सकते हैं। और मैं हमेशा सबको मना किया करती हूँ और इस वीडियो के माध्यम से और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैं बार बार पतियों को भी और पत्नियों को हमेशा रोका करती हूँ कि कभी भी कोर्ट के अंदर झूठी गवाही पेश ना करें, झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश ना करें, झूठे सबमिशंस, अवरमेंट्स, स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और जो जेल की सजा आपको मिलेगी वो अलग से। ठीक इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा जहां पर रेप का झूठा मामला दर्ज करके गर्भपात करने का जो आदेश है वो हाईकोर्ट से ले लिया एक बेटी, उसके पिता और उसके भाई ने मिलकर के, और कोर्ट ने इन तीनों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के सामने उस केस का पूरा वर्णन करने वाली हूं जिसमें एक बेटी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर के कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक केस पहुंचता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने और यहां पर प्रोसिक्यूटरिस्ट, उसके पिता और उसके भाई को 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। इस केस में आखिरकार हुआ क्या? इस प्रोसिक्यूटरिस्ट, इसके पिताजी और इसके भाई ने, इन तीनों ने मिलकर के रेप का एक झूठा केस दर्ज कराया और इन्होंने जो बात सबसे छुपाई वो ये थी कि नीचे जब ट्रायल कोर्ट में इनका जब केस चल रहा था तो ये हॉस्टाइल हो जाते हैं और हॉस्टाइल होने के बाद ये एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और वहां पर ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो प्रोसिक्यूटरिस्ट है ये प्रेग्नेंट है तो इनको अबॉर्शन कराने का आदेश कोर्ट के द्वारा मिल जाए। ये सफल भी हो जाते हैं इसमें और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अबॉर्शन का एक ऑर्डर ले लेते हैं और साथ ही साथ वहां पर ये अबॉर्शन भी करा लेते हैं। लेकिन यहां पर जो इन्होंने सबसे बड़ी बात छुपाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने कि ये जो प्रोसिक्यूटरिस्ट हैं ये अपने चचेरे भाई से प्रेग्नेंट हुई थी और यहां इन तीनों ने मिलकर के, यानी कि ये जो इनका चचेरा भाई है इस लड़की का, प्रोसिक्यूटरिस्ट खुद, उनके पिताजी और इस प्रोसिक्यूटरिस्ट के जो चचेरा भाई है, इन तीनों ने मिलकर के एक अजन्मे बच्चे को खत्म कर दिया। यहां पर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की जो ये बेंच है इस मामले की जब ये सुनवाई कर रही थी तो इन्होंने ये जो प्रोसिक्यूटर्स ने एक्स, इनके पिता ए, इनको झूठी रिट पिटीशन फाइल करने के लिए, कंटेम्प्ट के लिए दोषी ठहराया गया और इस आदेश का लाभ उठा करके, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, इस जो यहां पर जो इन्होंने अबॉर्शन करवाने का जो आदेश प्राप्त कर लिया था उसके द्वारा इन्होंने अबॉर्शन भी करा लिया था, जबकि असलियत ये थी कि वो अपने चचेरे भाई भागवत यादव से गर्भवती हुई थी। लेकिन इस बात को आसानी से इन तीनों ने मिलकर के कोर्ट में दबा दिया था और यहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये पाया कि एक अजन्मे बच्चे को, यानी कि ऐसा बच्चा जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसको मारने के लिए ये जो प्रोसिक्यूटरिस्ट हैं और उनके पिता ने, दोनों ने जो मिलकर के
इनके भाई के साथ मिलकर के ये जो एक अनोखा मेथड जो इन्होंने एक ये इनोवेटिव आइडिया जो अपनाया है, ये बिल्कुल अगेंस्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के। और इसके साथ साथ यहां हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस थी इन तीनों को कि ये तीनों जाएं और कोर्ट के अंदर पेश हों, ट्रायल कोर्ट के अंदर। लेकिन यहां पर ये ट्रायल कोर्ट में भी पेश नहीं होते हैं, बल्कि यहां एक अनोखा खेल खेलते हैं, जहां पर इनको कहा गया था कि आप कोर्ट के अंदर उपस्थित हो। वहां पर ये जानबूझ करके जो प्रोसिक्यूटर्स के फादर हैं वो लेट जाते हैं, यानी कि करीबन 4 सवा 4 बजे जाते हैं और वहां पर झूठ बोलते हैं कि ये सुबह से वहां पर खड़े हुए थे। लेकिन यहां कोर्ट पर भी एलिगेशन लगाने से ये नहीं बचते, कहते हैं कि कोर्ट ने इनका एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कराया, ये तो कोर्ट में पहुंच गए थे। कोर्ट इनकी बातों को नहीं मानती, नहीं सुनती, और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप वाकई में आ गए थे सुबह से तो अभी तक आपकी बात कोर्ट के कानों तक क्यों नहीं पहुंची कि आप अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराने के लिए कोर्ट में पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ जब ये हॉस्टाइल होते हैं तो यहां पर ये अपने वकील के ऊपर भी लांछन लगाने से नहीं पीछे हटते। ये कहते हैं कि जो इनका कौंसल था उनके कहने पर उन्होंने ये बयान दिया था। और साथ ही साथ एक बार तो ये जो प्रोसिक्यूटर्स के फादर हैं वो यहां तक कह देते हैं कि उन्होंने कोई भी रिट पिटीशन हाई कोर्ट के सामने नहीं फाइल की थी और उन्होंने कोई भी ये जो गर्भपात कराने का जो ऑर्डर था, अबॉर्शन कराने का जो ऑर्डर था, उन्होंने वो नहीं लिया था। तो यहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ही सीरियस व्यू लिया और इसको हल्के तरीके से ना लेते हुए ये पाया कि इस न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद ये जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और उसका जो भाई है निचली अदालत में पेश नहीं हुआ था, तो इसलिए इस आदेश का उल्लंघन करने का उनको दोषी पाया जाता है। यानी कि 2 बार ये कंटेम्प्ट इनके ऊपर लगी। एक तो जो इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, और दूसरा जो ये झूठी रिट पिटीशन फाइल करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और वहां से ये अबॉर्शन का ऑर्डर भी ले लेते हैं। यहां पर मध्य प्रदेश बेंच ने लास्ट में ये कहा कि इस तरह के लोगों के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती जिन्होंने एक अजन्मे बच्चे के जो बायोलॉजिकल फादर है, जैविक पिता है, उसकी पहचान को दबा करके एक अजन्मे बच्चे को मारने का एक बहुत ही अनूठा जो उदाहरण है वो कोर्ट के सामने पेश किया गया है। और ये कहते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन तीनों को, प्रोसिक्यूटर्स को भी, उसके जो पिता है उनको भी और उनका जो भाई है, इन तीनों को 6 महीने की सजा सुनाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये कहना बहुत आसान है, ये रास्ते अपनाना बहुत आसान है। कोर्ट को आप कुछ समय के लिए बेवकूफ जरूर बना करके आप खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये खुशी आपकी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। और इन तीनों को झूठी रिट पिटीशन फाइल करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने के लिए, कंटेम्प्ट का दोषी मानते हुए तीनों को 6 महीने की सजा सुनाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।